डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। विनिंग एज डिफेंस पे अभी काफ़ी गैप हो गया है आपसे बातचीत किए हुए, क्योंकि अभी राउंड 1 कंप्लीट होने वाला था। आज 4 अप्रैल है, राउंड 1 कंप्लीट हो गया। जब आप वीडियो देखेंगे तो राउंड 2 की तैयारी जो है शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कौन कौन लोग हैं जो राउंड 2 में जाने वाले हैं। बहुत सारे आपके सवाल जो हैं, जो मेरे को पिछले 10 दिन में कॉल्स आए हैं, पेरेंट्स के जो डाउट्स हैं उनको हम बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि राउंड 2 में आपके लिए क्या कोई अच्छी खबर है कि नहीं है, और कितने लोग राउंड 2 में जाएंगे, कितनी सीटें होने वाली हैं, ये सब इस बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हर एक जो पेरेंट का डाउट है कि राउंड 2 में क्या होगा, तो राउंड 2 में जो राउंड 1 में वैकेंसीज नहीं भरी गई हैं वो फिल होंगी राउंड 2 में। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि राउंड 1 के बाद इतने सारे बच्चे निकले थे, लेकिन कई बच्चे हैं, मेरे जो हमारे मित्र हैं प्रिंसिपल साहब, उनसे जो इनपुट मिला है, अनऑफिशियल इनपुट है, लेकिन उन्होंने कहा कई स्कूलों में 20-20 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है, मतलब निकल गए हैं, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कुछ ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन जिनका कंप्लीट नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल में रह जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 18 से 20 वैकेंसीज अगर प्रति स्कूल आता है, इंटू 33 कर दिया जाए सैनिक स्कूल का, तो 660 वैकेंसीज बनती हैं। और कौन थे इसमें जो नहीं गए हैं? जो आरएमएस में जा चुके हैं। आरएमएस एक लिख देते हैं डिड नॉट रिपोर्ट, जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। फिर लिख देते हैं डॉक्यूमेंटेशन जिनका पूरा नहीं हुआ, और फिर लिख देते हैं जो मेडिकल में रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये सब तकरीबन 660 आगे पीछे हो सकता है। इस वीडियो को कोट मत करिएगा आप, ये नहीं कहना है कि कल अमरदीप ने बोला तो 660 वैकेंसी होंगी, लेकिन इतना है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कौन जाएगा। जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है और उनका कॉल नहीं आया, वो राउंड 2 में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, जब आप राउंड 1 खत्म हो गया है कल दोबारा से राउंड 2 की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो 5 से लेकर 7 दिन का समय दीजिए सैनिक स्कूल सोसाइटी को पूरा अपना टेबल कंप्लीट करने के लिए। तो 8 या 9 अप्रैल मान के चलिए राउंड 2 स्टार्ट होगा और उसको खत्म होते होते अप्रैल का एंड आ जाएगा। ये राउंड 2 का टाइमलाइन है। फिर जो राउंड 1 में हुआ था वो भी राउंड 2 के बाद भी होगा, और मुझे लगता है कि 60 से 70 वैकेंसीज राउंड 3 में भी जाएंगी। पक्का नहीं है लेकिन जाएंगी। ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग कई बार चीज मिल जाती है, फिर हमें उसका दिल दुखी हो जाता है। एक मैडम ने मेरे को मैसेज किया है कि हमारे बच्चे का कपूरथला में एडमिशन हो गया है, लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वो अगर सुन रही है उनको पता होगा कौन है, नाम तो हम किसी का भी नहीं लेते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि भाई बहुत दूर पड़ेगा कपूरथला, कौन आएगा जाएगा। अपने अपने पेरेंट्स के वो हैं। तो जो मैंने बताया कि इतनी वैकेंसीज हैं, तो बहुत ज़्यादा हताश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये राउंड 2 की टाइमलाइन बता दी है। अब क्या होता है, सेम टेबल आएगा। अब आप राउंड 1 में थे और उससे राउंड 2 में गए। अब जो आपने चॉइस दोबारा भरनी है, बड़ा सोच समझ के करने वाला काम है। गैम्बल भी बोल सकते हैं, जुआ बोल सकते हैं, कि आपने मान लीजिए किसी आपकी कैटेगरी में 3 सीटें हैं और 4 उसमें ऑप्ट करने वाले हैं, तो पहले 3 जो हैं जिन्होंने इनका ऑप्शन पहले दिया होगा उनको कंसिडर किया जाएगा। आपके नंबर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने फर्स्ट चॉइस दिया, उस स्कूल को सेकंड चॉइस दिया, वो पहले वाली चॉइस वालों को भर देंगे। वो कंप्यूटर एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, मैं इन्फेंट्री वाला हूं, मेरे को केवल गोली चलाना सिखाया गया है, मैं उतना ही बता सकता हूं। थोड़ी बहुत जो मैथ्स है मैं अपने तरफ से बता रहा हूं। तो ऐसे भी हैं। तो आपने क्या करना है, दोबारा से जो 10 चॉइस हैं वो भरनी पड़ेंगी। अब इसमें एक डाउट है, कई पेरेंट्स से पूछा है कि मान लीजिए हमने स्कूल की चॉइस कपूरथला भरी थी, राउंड 1 में तो कपूरथला भर के ही आया था, क्या राउंड 2 में कपूरथला पहले से भरा होगा? कि तब अगर कपूरथला भरा होता तो आपने 9 चॉइस दी थी। अब अगर ये नहीं आता तो आपको क्या बनेगा, आपको 10 चॉइस भरने का मौका मिलेगा। ये एक थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा मिस्ट्री भी होना चाहिए, तभी गेम में मजा आता है।
की खबर केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिनके 200 मार्क्स से कम है। सारे आउटसाइड कैंडिडेट्स हो जाएंगे। अभी होम स्टेट वालों मुझे नहीं लगता कोई भी वैकेंसी बचेगी, सारे ही आउटसाइड स्टेट्स वाले हैं। हर कैटेगरी में भी 230 से लेकर 250 से नीचे किसी भी कैटेगरी का मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगा। तो जो इनसे नीचे नंबर वाले हैं, आप YouTube पर कमेंट में लिखते जा रहे हैं मेरे 190 नंबर आए 300 में से, तो आप नंबर ज़्यादा लेके आइए, आप पढ़ाइए। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं, थोड़ा अपना प्रमोशन करना भी बनता है। हमारे मेरे ख्याल से 8 बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, एक गुरुकुल में जा चुके हैं +1, एक आज का जो रिजल्ट है, एक लड़की RIMC में भी निकल गई है। 45-47 बच्चे तो उसमें एक निकल गया बहुत है। अब जो नहीं निकले, मैंने पहले कहा था हम किसी के निकलने की गारंटी नहीं लेते, हम अपनी गारंटी लेते हैं, हम सही पढ़ाएंगे। अगर एक कन्या निकल गई है, इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरी टीम पढ़ा रही है, वो बिल्कुल सही लाइंस पर है। बाकी हाइब्रिड मोड पे, ऑनलाइन मोड पे पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितना शक्कर डाल लेंगे, चीनी उतनी मीठी बन जाएगी। ये बीच में आप कमर्शियल ब्रेक मान के चलिए, हमने अपना प्रमोशन कर दिया, इससे नहीं करते। अब है राउंड 2 में बिल्कुल सेम चीज आएंगी सारी की सारी। आप फिर से चॉइस भरेंगे, फिर से वो एक लिस्ट जारी करेंगे, फिर से आपका क्लोजिंग डेट आएगा और सेम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ चीजें हैं जो अभी भी आपने ध्यान में रखनी है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताई है कि अगर आपका बच्चा 250 नंबर के करीब लाया है कोचिंग के साथ, और अगर अपने आप बिना किसी कोचिंग के 200 से ज्यादा ले आया है, तो इन बच्चों को आप RIMC के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। बाकियों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, RIMC की ट्राई करिए। मेरे पास बहुत सारे बीच में पेरेंट्स आए, हमने ऑफलाइन के लिए कहा था, ऑफलाइन का हमारा स्कूल के साथ अरेंजमेंट नहीं हो पाया, स्कूल का कुछ अपना कहानी है। हम अभी ऑफलाइन मेरे ख्याल से 15-17 दिन और लगेंगे, हम अपना हॉस्टल का बंदोबस्त कर लेंगे तो ऑफलाइन भी बैच शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये RIMC के तैयारी करने के लायक हैं, ध्यान रखना है। अगर आपके इससे कम आए हैं कोचिंग के साथ या विदाउट कोचिंग, तब आपके पास अगर चांस है तो दोबारा सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी करें। अगर एज निकल चुकी है तो फिर आप सैनिक स्कूल क्लास 9 को ही अपना टारगेट बनाएं, बीच में आप समय वेस्ट ना करें अपना। कई पेरेंट्स का है, वो कहते हैं कि सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लाइफ एंड डेथ नहीं है, अल्टीमेटली जाना सबने NDA ही है। मैं भी NDA गया, मैं तो बिना सैनिक स्कूल के गया हूं। तो ये हर चीज आपने इसको बहुत ज्यादा इमोशनल इशू नहीं बना देना है, बच्चे को इतना डाउन नहीं कर देना है। जो भी बच्चा अपने आप 120 से ज्यादा नंबर ले आया, अपने आप उसने पास किया रिटन एग्जाम, बहुत बढ़िया बच्चा है वो, बहुत बढ़िया है। तो इस प्रेमाइस के साथ आपने कार्रवाई शुरू करना है। तो मैंने बताया अभी आपने राउंड 2 के लिए तैयार रहना है। किन किन को तैयार रहना है वो बता दिया है, बाकियों को दिल पे लगाने की बात नहीं है। हम जब सिपाही हैं, मैं एक फौजी हूं, हम अगली लड़ाई की तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे वो खत्म हो, अगली लड़ाई में जुट जाओ। फल की इच्छा मत करते रहो कि यार हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा। बहुत सारी भ्रांतियां थी न्यू सैनिक स्कूल के बारे में, काफ़ी सारे इनपुट्स आए हैं मेरे पास। अब मैं थोड़ा उनको कंपाइल करके, न्यू सैनिक स्कूल में कई अच्छे हैं, कई बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत और करने की आवश्यकता है। हमारे पास अभी एडिक्वेट डेटा नहीं है। तो न्यू सैनिक स्कूल आपके ऑप्शन है। मेरा इस बारे में कहना है कि आप न्यू सैनिक स्कूल में अगर आपका पैसे इजाज़त देते हैं तो एडमिशन ले लीजिए। एज है तो फिर आप एग्जाम दिलाइए, नहीं तो न्यू सैनिक स्कूल में होते हुए भी आप दोबारा AISSE दे सकते हैं 9th के लिए। क्योंकि कई जगह से न्यू सैनिक स्कूल में जो पेरेंट्स गए हैं, जब उन्होंने मेरे से बात कहा, उन्होंने कहा 1 साल से वहां तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जाएं, अपने आप वेरीफाई करें, अपने आप रेकी करें, वहां पर आपको चीजें देख के पता लग जाता है। आप सब लोग इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं कि आपको एक बार समझ आ जाएगा। कर्नल अमरदीप के कहने से पर मत जाएं, आप अपना जो है अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करें। तो इस सेकंड राउंड का मैंने बता दिया कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा। अब एक व्यक्ति ने कहा कि क्या बॉन्ड पेपर जो है, जो हमने बॉन्ड भरना है स्कूल के साथ, अब जब सैनिक स्कूल में जिनके एडमिशन हो गए, उन्होंने अपना बॉन्ड स्कूल के साथ करना है कि भाई हमारे बच्चे को चोट वोट लग गई, ये लग गया, वो लग गया, ये हम सैनिक स्कूल को अधिकार देते हैं। चोटें लगते हैं क्योंकि ट्रेनिंग टफ होती है,
एक व्यक्ति ने यूट्यूब पे कमेंट करा कि सैनिक स्कूल में रैगिंग होती है। बच्चे को बड़ा तंग किया जाता है और रैगिंग नहीं, उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। ये कोई पब्लिक स्कूल नहीं है जहां पर आपके बच्चे को पुचकारा जाएगा, उसको बोला जाएगा बेटा खाना खा लो, अगर थक गए हो तो सो जाओ। ये सैनिक स्कूल है, यहाँ पर फौजियों की तैयारी हो रही है। एनडीए में कोई रैगिंग नहीं होती, वो ट्रेनिंग इटसेल्फ इज रैगिंग। जो हमारी ट्रेनिंग है वही रूटीन इतना टफ है, उसको रैगिंग कहा जाता है। बाकी वो सीनियर्स बहुत सारे कराते हैं, कोई फ्रंट रोल कराएगा, मुर्गा बनाएगा, साइकिल उठाओ, ये करो, वो सब करते हैं। उसको आप रैगिंग में मत करें। कोई भी ऐसे अमानवीय वाले नहीं होते जैसे वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के हम किस्से सुनते रहते हैं। सैनिक स्कूल में या खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, ये हो जाओ, इसको ट्रेनिंग का हिस्सा मान के चलना चाहिए। तो रैगिंग जैसा शब्द आप ना इस्तेमाल करें। और आप अपने बच्चे को फौजी बनाना है। हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे, जनरल मनदीप है उनका नाम, हमारे जब एनडीए में थे, वो कहता है जितनी रगड़ाई मैं तुम्हारी एनडीए में करूंगा, बॉर्डर पे दुश्मन उतनी ही कम आपको तंग कर पाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा अपने बच्चे को सख्ती के लिए तैयार रखना है। ये पहला पॉइंट था। एक व्यक्ति है जो ओबीसी है लेकिन एनसीएल नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर, यहां गड़बड़ है। आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, ये तो ओबीसी तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी इनकम पर आधारित है। अगर सालाना 8 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। गलत सर्टिफिकेट मत बनाएं। कई लोग कह रहे हैं हम गलती वो बना देंगे, किसी से सर्टिफिकेट ले लेंगे। मेरा मानना है, मैं एक फौजी व्यक्ति हूं, आपको बिल्कुल सीधी बात बताऊंगा कि गलत काम बिल्कुल भी नहीं करें। आपके बच्चे का नहीं हो रहा है, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट बनवा के, गलत कागज बनवा के हम एक अपने जीवन के इतने बड़े पड़ाव की शुरुआत एक गलत उससे कर रहे हैं, जो कि मेरा दिल, मेरा मन इजाजत नहीं देता, आपका भी नहीं देना चाहिए। एक यूपी के जो सैनिक स्कूल्स हैं, उनसे मुझे सैनिक स्कूल से भी शिकायत है, पता नहीं उनके अधिकारी ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे। यूपी के सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल नहीं, यूपी के जो 3 सैनिक स्कूल हैं, अमेठी, मैनपुरी और झांसी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। जो आय के आधार पर जो सब्सिडी या जो स्कॉलरशिप लागू है, एक बहुत व्यथित पेरेंट का मेरे को कॉल आया कि पिछले 2 साल से उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। एमओडी दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना जो 10-11 हजार रुपया वो दे रहा है, लेकिन फूड सब्सिडी नहीं मिली है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट देती है, और जो बाकी आय के आधार पर इनकम बेस्ड सब्सिडी है वो उनको नहीं मिली है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपने ये देखना है, आपने स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे, मेरे तरफ से आप योगी जी को चिट्ठी लिखें और बताएं कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। बाकी सभी सैनिक स्कूल में इनकम के आधार पर ये हमें दिया जाता है रियायत, तो आप भी हमें दें। हमारे देश में व्यवस्था ढीली हो अवश्य है, लेकिन अंधेर नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर आपकी बात में दम है, हंगामे नहीं करने हैं, धरने नहीं देने हैं। बिल्कुल आपको अगर बात में दम है, मेरी तरफ से आप मन की बात में मोदी जी को कह दीजिए कि जी हमारे साथ ये जाती हो रही है, पक्का कोई ना कोई पढ़ता है उसको और ये बात वहां तक पहुंचेगी। और सबसे अच्छा, आप स्टेट गवर्नमेंट को आप चिट्ठी लिखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखिए, आरटीआई डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो लीगल आपका रास्ता है उसको अपनाएं। बदनाम ना करें लोगों को, कह रहे यार ये तो घूस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। ढीले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, जो अगर किसी बेचारे गरीब व्यक्ति को ऑथराइज है, वो इतना कम इनकम ग्रुप में आता है और 1.5-2 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसका करने का तरीका है, तो ये आप पक्का करें। तीसरा है गर्ल्स। 9th में 2024 में गर्ल्स की वैकेंसी होने के चांसेस अभी 0 से 10% ही हैं। इसका कारण क्या है? 9th में सैनिक स्कूल में कोई वैकेंसी नहीं होती है, 0 वैकेंसी है बॉयज के लिए भी। लेकिन होता क्या है, 6ठी से लेकर 8वीं तक कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनका दिल नहीं लगता है, तो कुछ वैकेंसीज क्रिएट होती हैं जो कि अगली बार कहां जाके भरी जाती है, 9th में भरी जाती है बस। तो गर्ल्स अभी करते करते जब तक 9th में पहुंचेंगी, तब 1 या 2 वैकेंसी मेरे ख्याल 2025 वाले एग्जाम से होना शुरू हो जाएगा। अभी तक केवल उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति हैं उनके लिए है, बॉयज लेते हैं 6 में, 7th में, 9th में, यूपी सैनिक स्कूल में, जो कि सैनिक स्कूल का हिस्सा नहीं है, सैनिक स्कूल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, ये यूपी सैनिक स्कूल है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो हैं पीवीसी, उनके नाम पे जो है। और गर्ल्स को लेते हैं केवल 9th में, बॉयज तीनों में लेते हैं, गर्ल्स जो हैं केवल 9th में ली जाती हैं।
बाकी आरएमसी में गर्ल्स हैं, अगर एज है तो आरएमसी की तैयारी कराएं, लेकिन उसका मैंने बताया था आपने 250 मार्क्स प्लस इस कोर में है अगर आपका बच्चा, नहीं तो बिना बात के उस बच्चे के दिमाग पर स्ट्रेस नहीं डालना है। वो कारण क्या है कि दिमाग इतना है और आपका स्ट्रेस इतना बड़ा है। ये 2 गोल इसलिए मैंने बनाए। वो अपने बच्चे पर अत्याचार मत करो। बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, धीरे 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 करके अभी आप लोगों को ग्रेड आ गया कि मुझे अपने बच्चे को एनडीए भेजना है, कहीं भी भेजना है। इस जो बोझ को आप बांट दीजिए अलग अलग सालों में, और बच्चे को हर साल डोज अलग अलग दीजिए आप, तो वो दिमाग एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग का साइज भी बड़ा हो रहा है। डॉक्टर साहब लोग कहेंगे ऐसा होता नहीं, दिमाग की एब्जॉर्ब करने की उसकी मेमोरी बढ़ती जा रही है, उसकी समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। तो जब ये 10वीं में पहुंचता है बच्चा, तब ये सारा बोझ वो संभालने के लायक हो जाता है। अभी 5वीं 6वीं 7वीं में इतना ज्यादा एकेडमिक लोड, स्कूल का लोड, घर का लोड, ये वो नहीं ले पाता है। तो ये जो वीडियो है, ये आपसे संवाद हमारा चलता रहेगा। आपके और जो भी प्रश्न होते हैं इसके कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारा नंबर है 74179, कमेंट पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 20356। ये मेरे को याद है इसलिए मैं लिख देता हूं। यहां पर आपने व्हाट्सएप नाम के हथियार का इस्तेमाल करना है, पक्का जवाब देंगे। अगर आपने मेरे से बात करना चाहते हैं, आप लिखिए कि मैडम कर्नल एडी से हम बात करना चाहते हैं, अपना नाम लिखिए, अपना परिचय दें, मैं पक्का आपको कॉल करूंगा। मुझे आपको कॉल करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन फिर मैं अपने समय निकाल के आपको कॉल करूंगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आने से थोड़ा सा दिन की व्यस्तताएं हैं जो जिन पर के असर पड़ता है। आप हमारे लिए सब सम्माननीय नागरिक हैं देश के, हमें बहुत प्रिय हैं, आपके बच्चे बहुत प्रिय हैं, आप लोग सभी प्रिय हैं। और कोई भी हो, आप कोई भी काम करते हैं, आप सेना में जवान हैं, आप ब्रिगेडियर हैं, आप सिविल में हैं, आप अपनी शॉप चलाते हैं, आप किसान हैं, कोई भी काम करते हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सब बराबर हैं। और कर्नल अमरदीप ऐसे कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, मेरे पास केवल जानकारी और थोड़ा सा समय है आपके पास। मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं और मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, लेकिन मैं चाहता हूं हम इस संवाद को बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर करें। आप यूट्यूब पर मैं आपको अपना नंबर देने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी बड़ा इशू हो गया, तो अपना नंबर इधर उधर नहीं बांटते फिरें। लेकिन इस नंबर पर आप करेंगे, केवल लिखना है कर्नल अमरदीप से हम बात करना चाहते हैं। आप देखिएगा 1 से 1.5 दिन के अंदर मेरा कॉल आपको अवश्य आएगा, ये गारंटी है। नहीं आएगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमने मैसेज भी किया लेकिन आपने हमें जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर ये बातचीत हम समाप्त करते हैं। सैनिक स्कूल में जो बच्चे चले गए हैं, मैंने बताया हमारे जो भी थे 60-70, उसमें 7-8 बच्चे चले गए हैं, बहुत है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी जो बच्चे सेकेंड राउंड में जाने वाले हैं, बहुत सारे हैं जो 250 से 260 लेकर बैठे हैं। अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं, अगर बाकी किसी रिजर्व कैटेगरी में है, 230 से 250 तक हैं, उनके चांसेस हैं अभी भी सेकेंड राउंड में आने पर। बहुत सारे नंबर्स लिख लिख के कमेंट में मत पढ़ें, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई सैनिक स्कूल सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं केवल डेटा के आधार पर जो मुझे लगता है लॉजिकल कि ये इन लोगों का नंबर आ जाना चाहिए। एक और बात रह गई है, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे बच्चे के 250 नंबर आए हैं, लेकिन दूसरी स्टेट के 248 वाले को एडमिशन मिल गया है। तो जो आपकी लड़ाई है आपकी स्टेट और आपकी कैटेगरी से, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है आउटसाइड कैटेगरी में, ये भी चीज़ ध्यान रखनी। तो मैंने नंबर आपको बता दिए, बाकी सारी चीज़ें कर दी है। अब जब सेकेंड राउंड शुरू होगा फिर और वीडियो बनाएंगे। हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, आप ऑनलाइन हमारे टीचर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जो नंबर दिया उस पर पक्का अपने बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सी क्लास के लिए करना चाहते हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, आरएमसी के लिए, कुछ लिख के भेज दें ताकि हमारी काउंसलिंग टीम आपसे संपर्क कर सके। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।